क्लास 10th मैथमेटिक्स की टारगेट पेपर के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराची बोर्ड में जो पेपर होने वाले हैं 2024 में, उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के, उसको आपके सामने हैं। इसमें सबसे पहले आप देखिएगा यूनिट नंबर 17, यूनिट 17 जो आपका है दैट इज सेट वाला, सेट का जो चैप्टर है उसके अंदर एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 12, ये 5-6 सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक सवाल इंशाल्लाह आ जाएगा सेक्शन बी के अंदर 5 मार्क्स के लिए। इसमें याद रखिएगा आपके पास जो आपका पेपर होता है मैथ्स का वो 75 मार्क्स का पेपर होता है। उसके अंदर जो है 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में एमसीक्यूज होते हैं, 15 एमसीक्यूज होते हैं। फिर सेक्शन बी में आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। आपको 9 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 6 क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होता है, तो 6 आते 30 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होता है। और फिर सेक्शन सी होता है। सेक्शन सी में आपके पास 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन जो है उसमें 10 मार्क्स का होता है, तो इस तरह से 3 इंटू 10 30 मार्क्स का आपका सेक्शन सी भी होता है। तो इसके अंदर जो सवाल सेक्शन सी में आने वाला है वो मैं आपको मेंशन करूंगा अलग से, और जो सेक्शन बी में आने वाले हैं वो भी आपको मेंशन करूंगा। इसमें यूनिट नंबर 17 जो है इसमें सेक्शन बी में सवाल आएगा। एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 17.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 12। उसका यूनिट 18 ये भी सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी में इसमें 6 सवाल आएगा, एक्सरसाइज 18.4 और एक्सरसाइज 18.6। और जाहिर है इसके साथ जो एग्जाम्पल्स इसमें होती हैं, जब भी मैं एक्सरसाइज आपको मेंशन करूंगा तो इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपने करनी है। एग्जाम्पल्स के बगैर जो है इसमें काम नहीं होता है। उसके बाद यूनिट नंबर 19 है। यूनिट नंबर 19 के अंदर जो है वो एक्सरसाइज 19.1 में क्वेश्चन नंबर 5, 8 एंड 12 है। और उसके बाद एक्सरसाइज 19.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 है। 19.2 जो है इसमें से सेक्शन सी में सवाल आता है। लिहाजा 19.2 जब आप कर रहे हो तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 19.1 में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 19.2 में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह से यूनिट नंबर 20 आपके पास, यूनिट नंबर 20 के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 20.4 और एक्सरसाइज 20.5, 20.4 और 20.5 में से एक एक्सरसाइज आपके पास, इसमें से एक सवाल इंशाल्लाह सेक्शन बी में आपके पास आ जाएगा, एक्सरसाइज 20.4 और एक्सरसाइज 20.5 में से। उसके बाद यूनिट 21 है पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें 21.1 और 21.2 इसमें से एक सवाल इंशाल्लाह सेक्शन बी में अगेन 5 नंबर का सवाल होगा, ये आ जाएगा आपके पास। उसका यूनिट नंबर 22 है। यूनिट नंबर 22 में एक्सरसाइज 22.3 और एक्सरसाइज 22.5 ये 2 एक्सरसाइजेस में से आपके पास एक सवाल शॉर्ट में या लॉन्ग में भी इसमें से आ सकता है। 22.3 में सवाल लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, ज़्यादा इसको आप इसे तैयार कीजिएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 23 में थ्योरम्स हैं, 2 थ्योरम्स हैं, 23.1 और 23.2। ये दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम जो है वो लॉन्ग सवाल में आ जाएगा, 10 मार्क्स का थ्योरम आता है, ये लॉन्ग में आ जाएगा आपके पास। उसके बाद यूनिट नंबर 24 है, ये भी थ्योरम्स का है, पाइथागोरस थ्योरम का, ये सॉरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थ्योरम का। इसमें 24.1 और 24.2, 24.3, 24.4 4 थ्योरम है। ये 4 थ्योरम इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से इंशाल्लाह एक थ्योरम जो है वो आपके पास सेक्शन सी में 10 मार्क्स का आ जाएगा। उसके बाद आखिर में बाकी जो चैप्टर्स मैंने स्किप कर दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो उनके बगैर भी काम हो सकता है, लिहाजा बहुत स्पेसिफिक इसमें आपने काम करना है। यूनिट नंबर 30 के अंदर जो है वो 2 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 30.4 और एक्सरसाइज 30.5। एक्सरसाइज 30.4 और एक्सरसाइज 30.5 ये दोनों एक्सरसाइज आपने अच्छी तरह कर लेनी है। इसकी एग्जाम्पल्स हैं वो भी कर लेनी है। ये अगेन शॉर्ट में आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आप इस तरह से देख रहे होंगे कि इसमें हमने आपको तकरीबन 7-8 शॉर्ट सवालों की तैयारी कराई है और 3-4 इसमें आपको हमने सेक्शन सी की तैयारी कराई है। ये आप अगर ये तमाम चीज़ें जो मेंशन की गई हैं यहाँ पर सामने आपके यूनिट 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30 की अगर ये तमाम चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपका 100% पेपर हो जाएगा। एमसीक्यूज के लिए जो है वो आपके पास जो बुक है आपकी, उस बुक के एंड में जो आपके पास एक्सरसाइज है जिसको हम रिव्यू एक्सरसाइज कहते हैं, जो रिव्यू एक्सरसाइज लिखी होती है, उस रिव्यू एक्सरसाइज में जितनी एमसीक्यूज है वो तमाम एमसीक्यूज कर लीजिएगा। नॉर्मली 20 में से 18-17 एमसीक्यूज जो है वो उन्हीं एक्सरसाइज में से आती है। कभी कभी सारी की सारी भी आ जाती हैं, कभी कभी एक आध जो है वो कहीं और से देता है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है वो आपके पास जो एमसीक्यूज हैं वो आपके रिव्यू एक्सरसाइज से आती हैं। लिहाजा उन रिव्यू एक्सरसाइज को सीधा देख लीजिएगा तो आपका सेक्शन ए भी हो जाएगा। सेक्शन बी और सेक्शन सी जो मैंने मेंशन किया आपके सामने एक्सरसाइज और थ्योरम वगैरह ये कर लीजिए तो आपका सेक्शन बी और सी भी हो जाएगा। मैथ्स मैट्रिक का पेपर इंशाल्लाह आपका बहुत शानदार हो जाएगा अगर आप ये तमाम चीजें तैयार कर लें। ये आपके सामने क्लास 10th मैथमेटिक्स का टारगेट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने।